हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में आज हम लोग जो हैं 6th चैप्टर का हम लोग आपका रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है। और हम लोग देखेंगे आपके बच्चों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को हम जो हैं हम उनको पढ़ेंगे और उनको देखेंगे। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर को, रिवीजन के तौर पर मैं आपके सामने हूं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग एक एक करके हम लोग और बहुत सारी चीजों को हम लोग आपका पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका देखेंगे कि हमारे पर्वत के आपके कितने प्रकार हैं। हम लोग आपके टाइप्स ऑफ आपके माउंटेन के विषय में हम लोग इसमें आपका देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका वलित पर्वत के विषय में। इसके विषय में पढ़ेंगे बच्चों, वलित पर्वत के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आपका देखेंगे कि बृहस्पति पर्वत जिनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, इनके विषय में हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा जो है बच्चों हम लोग इसमें आपका पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत, जो आपके वॉल्केनो जो आपके माउंटेन होते हैं, हम इनके विषय में पढ़ेंगे। आप चाहे तो आप इनको लिख सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इनको कर लीजिए, आप इनको देख लीजिए, आप इनको लिख लीजिए। क्लियर है। देखिए चैप्टर में आपको पहले भी पढ़ाया हूं ताकि आज आपको और चीज अच्छे समझ आए। रिवीजन के तौर पर मैं हूं आपके साथ, तो इतना आप ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं क्या। इसके विषय में हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है। और हम एक एक करके हम लोग इसके विषय में आपका जानने का और इसको पढ़ने का जो है वो आपका प्रयास करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ भाग आपके देखिए ऊंचे नीचे होते हैं और कहीं पर आपके समतल होते हैं। आप लोग पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी पर कहीं पर आपको पर्वत, तो कहीं पर पहाड़, कहीं पर मरुस्थल, कहीं पर आपको झाड़ियां, कहीं पर नदी, कहीं झरने, कहीं आपको बड़े हिमखंड दिखाई देंगे। यानी कि पृथ्वी का जो स्थल है वो क्या नहीं है, संपूर्ण जगह एक समान नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इतना अगर आप लोग इसको आपका देखते हैं, इतना याद रखते हैं, तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं और आपको याद भी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब जो हमारा पृथ्वी का स्थल स्वरूप है वो आपको दिखाई देगा, क्या उसका स्ट्रक्चर है आप इसको समझ सकते हैं। देखिए हमारे अर्थ पर हर प्रकार की चीज आपको मिलेंगी। आपको पर्वत मिलेगा, आपको पठार, आपको मैदान, आपको द्वीप, आपको गर्तिकाएं, आपको झरने, ये सारी चीजें आपको क्या मिलती हैं, हमारी इस पृथ्वी पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, जैसी क्लास टीचर बाहर हो गए, झूमना शुरू हो गए सब। देखिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम लोग आपका देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग जो है सबसे पहला पॉइंट हम लोग आप पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्थल स्वरूप हैं, जो आपके पर्वत, पहाड़, मैदान या आपके पठार बनते हैं, इनकी बनने की प्रक्रिया क्या है, आखिर ये बनते कैसे हैं। तो देखिए इनकी दो प्रोसेस होती हैं। इन दो प्रोसेस में एक होता है आंतरिक प्रक्रिया, जो पृथ्वी के अंदर जो कुछ हलचल होती है, आंतरिक कारणों की वजह से, दाब और ताप की वजह से जो कंडीशन बनती है। दूसरा है आपका बाह्य प्रक्रिया। तो सबसे पहले आंतरिक प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे और इसमें हम लोग आपका प्रयास करेंगे। ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनते हैं। किनके बनते हैं? दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं वह धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपकी गति हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्राथमिक या कह सकते हैं प्रथम या आंतरिक जो आपकी प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है, तो कहीं आपका क्या होती है, आपका नीचे भी धंस जाती है। आप देखेंगे जो पृथ्वी की सतह है कहीं पर तो कैसी हो जाएगी, आपका नीचे धंस जाएगी, और कहीं पर क्या होगी, ऊपर खड़ी हो जाएगी। देखिए आप देखते हैं जब कोई आंतरिक स्थिति से कोई आपका ताप और दाब लगता है, जब आपका प्रेशर पड़ता है, तो कोई चीज ऊपर उड़ जाती है, कोई आपका प्लेन हो जाती है, कोई भाग आपका नीचे
आपका बैठ जाता। और इसीलिए आप देखेंगे हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं हमको, स्थल खंड जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ आपके पर्वत का, पठार का, मैदान का, ये हम लोगों को ये चीज सब देखने के लिए मिलती है। दूसरा, अगर मैं इसके बिंदु की बात करूं तो आपको दूसरा बिंदु उसमें समझना चाहिए और देखना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया है आपकी, देखेंगे बाह्य प्रक्रिया, इस स्थल के लगातार बनने और आपका टूटने की प्रक्रिया है। देखिए, बनने और टूटने की प्रक्रिया का मतलब क्या है? जब कोई नदी किसी स्थान से निकलती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है बच्चों को? कंकड़, पत्थर, बालू, कुछ मिट्टी का कटाव करके ले जाती है और किसी एक स्थान पर जाकर उसका डिपोजिशन कर देती है, उसको आपका जमा देती है। इसको हम लोग आम रूप में आपका डेल्टा बोलते हैं या फिर आपका निक्षेप हम जिनको कहते हैं। कि नदी क्या कर रही है? अपना निक्षेप कर रही है और अपनी चीजों को वहां पर जमा कर रही है। अब देखिए, हिमालय पर्वत से लेकर कंकड़, बालू, महीन आपके बालू, मिट्टी को क्या करती है वो नीचे, जब आपका दूनों द्वार का जब कॉन्सेप्ट लगता है, उसके नीचे जब हरिद्वार से वो आपका मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र के साइड में ये सारी मिट्टी को आपका जमाव करते हुए आपका चली जाती है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं कि जब वो क्या करती है, अपनी मिट्टी को जमाव करती है, तो ये प्रक्रिया कैसे है? बनने और आपका टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अगर देखिए, किसी की अगर कोई पृथ्वी का सतह आपका घिस गया है, टूट गया है, हम उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्दन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। क्या बोलते हैं उसको? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेप की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत पठारों के मैदान में आपका हम लोग क्या करते हैं? इनको वर्गीकृत आपका करते हैं। हम इनको क्या करते हैं? आपस में डिवाइड करते हैं और हम इनको बांटते भी हैं। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इतना हमने देखा फिलहाल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग आपका पढ़ रहे थे, हम लोग इसको देख रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे आपके पर्वतों के प्रकार की। इन पर्वतों के प्रकार के अंतर्गत फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से पर्वत हैं। वलित पर्वत हैं, ब्रॉन्सोत पर्वत हैं, फिर उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत है। फिर हमने पढ़ा कि स्थल स्वरूप क्या होते हैं। हमने स्थल स्वरूपों के विषय में हमने बात करी और उनकी चर्चा करी कि क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो स्ट्रक्चर को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े कि कैसे यह आपकी जो प्रक्रिया बनती है, पर्वत पठार बनते हैं। तो हमने जो आंतरिक प्रक्रिया थी इसको भी हमने पढ़ा। ठीक, और दूसरी प्रक्रिया जो थी आपकी, जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, अपर्दन की प्रोसेस को हमने आपका समझा। अपर्दन की प्रोसेस के बाद बच्चों हम लोग इसमें अब आपका वलित पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। ध्यान दें सभी बच्चे, इस तरह की शैतानी ना करें और आप इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए। देखिए, वलित पर्वत कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी पृथ्वी की लेयर है, आपके सेडिमेंट्री लेयर्स इस प्रकार की होती हैं। जब उनमें ताप और जब आपका प्रेशर लगता है नीचे से, देखिए जब उनमें प्रेशर लगेगा नीचे से, जब आपका बल लगेगा तो कहीं पर उठ जाती हैं, कहीं पर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह का जो मोड़ है वो आपको दिखाई देगा। ठीक, ये मोड़ क्या कर लेता है? आपका बड़ा रूप ले लेता है। ठीक, और यही बड़ा रूप आप देखेंगे अंतिम रूप में आपको पर्वतों का आपका निर्माण कर देता है। ये आपके ही क्या बन जाते हैं? पर्वत बन जाते हैं। और इस प्रकार का आपको जो है वलित पर्वत आपको दिखाई देता है। क्लियर है? तो आप सबसे पहले वलित पर्वत के विषय में देख लीजिए। वलित पर्वत हिमालय तथा अल्पस पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है, शिखर शंखु आकार है,
भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशन तथा रूस में यूराल पर्वत दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। आप इनको लिखिए। आप वलित पर्वत में हेडिंग बनाकर इस थ्योरी को लिख सकते हैं और इस तरह के ये 3 हैं आपके चित्र बनेंगे, ए, बी और सी। आप इनको देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी करिए। आप इसको लिख लीजिए। सभी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप इसको लिख सकते हैं, जनरली आपको पता होना चाहिए। मैं वैसे पहले पढ़ा चुका हूं, आप उसको रफ फेयर पर। देखिए, एक चीज तो मैं मान सकता हूं कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ने में सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि जब भी कुछ नोट करने का हो लड़कियां सबसे अव्वल रहते हैं। और लड़के देखिए कैसे पैर हिला रहे हैं, मटर गश्ती सी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सामने बैठे हैं आप, देखिए। बच्चों कर लिया कॉपी? हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चों ने कराया अभी तक? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, और अगले में बात करेंगे ब्रह्मोत्सव पर्वत की। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत को सबसे पहले लिखते हैं कि होता क्या है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, अथवा ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा रूप से विस्थापित मतलब अलग होना, तब ब्रह्मोत्सव पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हार्ट्स या आपका नीचे हुए दसे भाग को द्रोणिका भ्रंश यानी के ग्रेवन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासोच पर्वत इस प्रकार तंत्र के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार की भू आकृति को कुछ उदाहरण देकर आप लोगों को पता बताना है कि और कहां पर है। देखिए, ऐसा आपका ब्लॉक माउंटेन होता है कुछ इस प्रकार का। और देखिए, प्रोसेस जो होती है वो प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये कोई आपकी लेयर होती है, क्लियर है? इसमें जब आपका दबाव पड़ता है तो ये आपका क्रैक पड़ जाते हैं दो साइड में, और क्रैक पड़ने के बाद ये भाग नीचे की तरफ बैठ जाता है। और ये भाग जब नीचे की तरफ बैठता है तो इस तरह से ये भाग नीचे बैठ जाता है। और जब ये नीचे भाग बैठता है तो इस समतल से थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और नीचे गए स्थान पर क्या होता है, मिट्टी वगैरह आपकी भर जाती है। जो बेसमेंट है, जो बेसिस हैं, वो आपके भर जाते हैं। और अगर आप फाइनल रूप से देखोगे तो इस प्रकार के आपको ब्लॉक पर्वत आपको दिखाई देंगे। आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। चलिए, आप इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे आपका ज्वालामुखी पर्वत का। ठीक है, सबसे पहले देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। ज्वालामुखी उद्गार से मुक्त हुए पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब देखिए, जब आपका ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी निकलने के बाद जो उसका साइड होता है, इसमें से मटेरियल निकलता है और उस साइड में क्या होता है, जमा हो जाता है। और जमा होने से क्या होता है, एक आपका पर्वत का निर्माण कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए, अगर आपने ज्वालामुखी उद्गार होते हुए वो आपने देखा हो या कभी आपने कोई वीडियो वगैरह देखी हो तो आप उसको बहुत अच्छे से आपको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ किस प्रकार से होते हैं। देखिए, इस प्रकार से ज्वालामुखी आपका निकलता है और विस्फोट होता है, ठीक। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद इस प्रकार से कुछ लावा निकलता है। देखिए,
ये पहले छोटा स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे लावा निकला इस प्रकार आपका जम गया और क्या हो गया, आपका ज्वालामुखी जो पर्वत है उसका निर्माण हो गया। ठीक, तो ये आपको समझना है कि कैसे ज्वालामुखी आपके पर्वत का निर्माण होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, आप इसको देखिए और लिख लीजिए। बच्चों कर रहे हैं ना कॉपी आप लोग, आप इसको लिख रहे हैं, रिवीजन का तौर है, आप इसको लिख सकते हैं रिवीजन के प्रोसेस में पूरी चीजों को, कैसे आपका इसमें से आपका लावा, आपका मैग्मा निकलता है, इसमें विस्फोट होता है, और फिर कैसे वो जो आपका पदार्थ है वो आपके जमाव होकर वह किस प्रकार से आपके पर्वत का रूप जो है वो धारण कर लेता है, आप इसको देख सकते हैं। कितने बच्चों ने कॉपी किया है, हाथ खड़ा कीजिए, या अभी कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, अभी समय है प्रॉपर, आप आराम से करिए ताकि आप इसको अच्छे से पूरा कर सकें, इसलिए आपको दिया गया, आराम से लिखिएगा। आगे देखते हैं, तो इसको हमने इतना पढ़ा, अब थोड़ा सा हम लोग आपके पठार के विषय में पढ़ते हैं कि हमारे प्लेट्यू क्या होते हैं, ठीक है, और उसके विषय में देखते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पठार। पठार होते क्या हैं, हमें देखने में तो आपके पर्वत जैसे लगेंगे, लेकिन पर्वतों से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि पर्वत की क्या होती है, एक चोटी होती है, क्लियर है, और ऊपर से कैसे होते हैं पर्वत, आपके टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे होते हैं, जबकि पठार कैसे होते हैं, ऊपर से आपका सपाट होते हैं। कैसे होते हैं, ऊपर से सपाट, ये बेसिक अंतर है इनके बीच, और जितनी हाइट पर्वतों की होती है उतनी इनकी नहीं होती है। केवल एक इसमें एग्जाम्पल है, अपवाद मिलेगा आपको, तिब्बत का पठार, बाकी और कोई नहीं। देखिए पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आपस के क्षेत्रों से ऊपर उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होता है। किसी पठार को एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिन्हें हम खड़े ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों के तक के पठार नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, आपका तंजानिया, युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, इस प्रकार के पठारों के क्या हैं, एग्जाम्पल है। अब देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समतुल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र में पठारी भागों में स्थिति है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटे नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज जैसे बहुत बड़े जो है भंडार इसमें पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां क्या गिरती हैं, ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। और भारत में छोटे नागपुर का पठार से स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के एग्जाम्पल है। ठीक, अगर यहाँ मिट्टी की बात करें तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है और उपजाऊ है, खेती के लिए काफी अच्छी है, और कई पठारों में स्मरणीय स्थल है जो पर्यटक को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए इस प्रकार के जो हैं, जो आपको पठार हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार के आपके पठार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार के पठार का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको देख लीजिए, सबसे पहले देख लिया सभी बच्चों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, आप इसकी थ्योरी को लिखिए। आप सबसे पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए,
तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हम लोगों ने पढ़ा, इतना हम लोगों ने देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई भी चीज ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको समझ नहीं आई है इस लेक्चर के अंतर्गत, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई स्पेशल अपना सेशन चाहते हैं किसी चीज का, तो आप मेरे को चैट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।